कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बाद जो अगला स्टेप है वो है रिसोर्सेज प्लानिंग का, संसाधनों के रखरखाव और उसकी व्यवस्था का। हमने आपको भी बताया था रिसोर्सेज प्लानिंग इज ए टेक्निक और स्ट्रेटेजी ऑफ प्रॉपर एंड जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स प्लानिंग also help in reducing wastage. It keeps the environment pollution free, conserves for future. यानी संसाधनों के रखरखाव और उसके विकास के लिए हमारे पास एक प्रॉपर और न्यायिक जो है तरीका और तकनीक होना चाहिए, जिससे हम संसाधनों का उचित या अधिकतम प्रयोग कर सके। अगर हमारे पास जो है संसाधनों के रखरखाव की उचित व्यवस्था होगी तो हम संसाधनों को का अधिकतम उपयोग कर सकेंगे। और हम अपने पर्यावरण के प्रदूषण को रोक सकेंगे। आप देख रहे हैं कि देश में बाढ़ आई हुई है भयानक। बाढ़ में बहता क्या है? पानी। वही पानी जिसका हम पीने में उपयोग करते हैं, और उसी पानी का उपयोग जो है हम घरेलू कार्यों के लिए करते हैं, कल कारखानों में करते हैं। उसी का प्रयोग जो है हम कृषि उत्पादन में भी करते हैं। लेकिन हमारे देश में जल के रखरखाव की उचित व्यवस्था न होने के कारण लगभग 90% जो जल है वो बेकार चला जाता है, बह जाता है, समुद्र में मिल जाता है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में आज अगर देखें तो लगभग 2/3 जो है इंडिया
में पेयजल का घोर संकट है। केवल 1/3 जो है भाग जो हमारे देश की जो जनसंख्या है उसे पेय के लिए पर्याप्त पानी और एग्रीकल्चर के लिए कभी पर्याप्त कभी अपर्याप्त पानी मिलता है। देश में कभी सूखा पड़ जाता है। अगर हमारे देश में जितना भी जल उपलब्ध है, अगर उसको हमारे उसके रिस्टोर करने की व्यवस्था हो तो न तो बाढ़ से जन धन की हानि होगी और ना देश का आदमी जो है प्यासा रहेगा। महाराष्ट्र के तो कुछ क्षेत्रों में घोर जल संकट है। ट्रेनों और टैंकरों से पेयजल की आपूर्ति की जाती है। गुजरात का तटीय भाग का जल जो है साल्टी है, नमकीन है, तो पिया नहीं जा सकता। कभी आप ट्रेनों से कोस्टल गुजरात या सौराष्ट्र में जो है आप जाएं, ट्रेनों में वही नमकीन पानी जो है भरा जाता है, आप उसका कुल्ला भी नहीं कर सकते। यानी पेय जल का भयानक संकट है और हम जल का रख रखाव नहीं कर पाते हैं। इसलिए संसाधनों के रख रखाव के लिए हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए, जिससे वही पानी बाढ़ में भयंकर जन धन की हानि तो करता ही है, इसके साथ साथ हमारे पर्यावरण को भी प्रदूषित करता है। बस्तियों में हैजा, कॉलरा जैसी बीमारी तेजी से फैलती है। इसलिए ये जरूरी है कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए और अपने जो है मानव जीवन के भविष्य के लिए हम संसाधनों का जो है प्रयोग सावधानी से करें और उसके लिए जो है एक उचित व्यवस्था बनाएं। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, हमारे देश में सेब बहुत होता है। कश्मीर से लेकर हिमाचल तक के पहाड़ी क्षेत्रों में, अब तो उत्तराखंड के भी कुछ भागों में सेब की खेती होने लगी है। लेकिन हमारे यहाँ वर्ष में लगभग 4 महीने सेब का अभाव हो जाता है। आपको मार्केट में चाइना के सेब बिकते दिखाई देंगे।
क्योंकि सेब एक ऐसी फसल है कि जिसका फल जो है कि रखरखाव के लिए उचित व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। ऐसा सेब सड़ जाएगा, सूख जाएगा, बेकार हो जाएगा, किसान को भारी नुकसान होगा। और हमारे देश में पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज न होने के कारण हमारे देश का तमाम उत्पादन नष्ट हो जाता है। पोटैटो, ओनियन से लेकर सेब और तरह तरह के फलों तक। अब हम देखते हैं रिसोर्सेज प्लानिंग के स्टेज संसाधनों के रखरखाव के 3 स्तर हैं। फर्स्ट involves identification of inventory of resources in the area. This involves surveying, mapping and assessing of quality and quantity of resources. संसाधनों के मैनेजमेंट के लिए या प्लानिंग के लिए पहला स्टेज है हमें देश में विभिन्न प्रकार के संसाधनों की उपलब्धि का स्थान और उसकी सूची या उसकी खोज की व्यवस्था। यानी सबसे पहले हमें उन क्षेत्रों को चिन्हित करना चाहिए जहां पर जो है कोई भी संसाधन उपलब्ध है और इसके लिए हमें सर्वेक्षण, मानचित्रीकरण और इस बात का अनुमान लगाना कि कौन सा संसाधन किस स्थान पर कितने मात्रा में है, उसकी गुणवत्ता और उसकी क्वांटिटी कितनी है इसका पता लगाना। क्योंकि हर प्रकार के जो संसाधन हैं वो हर जगह नहीं पाए जाते। देश में कहीं कोई रिसोर्स मिलेगा, कहीं कोई मिलेगा। जस्ट लाइक मिनरल ऑयल को आप देख लीजिए। मिनरल ऑयल जो है हमारे देश के पूर्वी भागों में असम, नाहरकटिका, डिब्रूगढ़ का क्षेत्र और गुजरात का लगभग तटीय भाग, अहमदाबाद, यानी खंभात और अंकलेश्वर जो है क्षेत्र,
जिसमें अहमदाबाद, कलोल, सूरत आते हैं, पाया जाता है। पूरे देश में हर जगह नहीं पाया जाता है। इसके अलावा किसी भी स्थान पर उपलब्ध खनिज है या संसाधन है, उसकी गुणवत्ता क्या है। एक मोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। हमारे देश में सोने का भंडार लगभग ना के बराबर है। केवल एक कर्नाटक में कोलार की खान है जो काफी गहरी हो चुकी है। इसका मतलब जो है ये नहीं है कि जो है हमारे देश में सोना है ही नहीं। देश में कई भागों में जो है पृथ्वी के गर्भ में सोना पाया जाता है, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि जो उस सोने की गुणवत्ता है वो उतनी नहीं है जितना जो है स्टैंडर्ड मीडियन है वर्ल्ड का। जस्ट लाइक कोलार में जो मिनरल्स जो है गोल्ड मिनरल पाए जाते हैं, उसमें पर टन लगभग 4 ग्राम सोना के आसपास गलाने पर प्राप्त होता है। लेकिन देश के अन्य भागों में जो जितना जो है जो सोने के आयस्क पाए जाते हैं, उसमें अधिकतम जो है सोने की मात्रा 2 ग्राम 2.5 ग्राम के आसपास होती है। कहने का मतलब ये है कि उसमें उपलब्धता इतनी कम है कि इतना तो जो है गोल्ड और से जो है सोना प्राप्त करने में इससे अधिक तो खाली प्रोसेसिंग में बेह हो जाएगा। पत्थर को गलाने में, सोना प्राप्त करने में हो जाएगा। तो फायदा क्या है जो है ये उस ऐश का प्रयोग करना। सेकेंड स्टेज है इन्वॉल्व्स द एसेंशियल ऑफ डिमांड इन market importance to economy and availability of technology for developing other resources. संसाधनों की प्लानिंग का जो है जो दूसरा स्तर है वो है असेसमेंट ऑफ डिमांड इन मार्केट। किसी भी संसाधन का बाजार में क्या मांग है, क्या महत्व है, उसका अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, और उस संसाधन को प्राप्त करने के लिए, उसके विकास के लिए
कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो है उपलब्ध है जिससे हम उसे प्राप्त कर सकें। Third includes planning for the resource exploitation and its contribution in the growth of national economy. इसके अलावा ये योजना तैयार करना कि जिससे संसाधनों का जो है प्रोसेसिंग के दौरान वो नष्ट न हो, और ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में उस संसाधन का कितना महत्व है। इन सबको जो है ध्यान में रख करके हमें संसाधनों के विकास की योजना बनानी चाहिए।